हेलो डियर एंड वेलकम टू माय क्लास। डियर, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर का और नेटवर्क टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके थे। डियर, हम लोग कंप्यूटर का क्लास जो है स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग दो ही क्लास लिए हुए कंप्यूटर का। अगर आप अभी नए हैं कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर का बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और कंप्यूटर से डियर, अगर आप हमारे क्लास को कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम सिस्टमेटिकली एक टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डियर, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। तो डियर, हम लोग नेटवर्क का क्लास जो है स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एक क्लास हम लोग ले चुके हैं जहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि नेटवर्क का जो रहता है ये 5 तरीके का होता है, जिसमें आपका लेन आता है, मेन आता है, वेन आता है, हैन आता है और पेन आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग लेन के बारे में पढ़ चुके थे कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। आज हम लोग मेन के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया कि मान लीजिए कोई कॉलेज कैंपस की बात करें या स्कूल कैंपस में, वहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो वो हो जाता है आपका लेन नेटवर्क के अंदर आता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया, सबसे पहले मेन का फुल फॉर्म देखिए कि मेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डियर, इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप रांची सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रांची सिटी में अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है रांची में कहीं भी किसी भी एरिया में, तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। डियर, कंप्यूटर जो है ना काफ़ी इजी है। अगर आप एक बार सब चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा सब आपका अंडरस्टैंडिंग से आता है। ठीक है, ऐसे सवाल आता है जो कि अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। तो डियर, ये जो आपका मेन जो होता है ना, इसका जो एरिया जो रहता है ना, ठीक है ना, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लेकिन ये क्या होता है, वैन से छोटा होता है। देखिए, अभी हम लोग वैन पढ़े नहीं है। ठीक है, वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले इसके बारे में ये देख लीजिए, ये लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा होता है, लेकिन ये आपका वैन से छोटा होता है। ठीक है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए, वैन वाइड मतलब देख लीजिए, वाइड मतलब बहुत वास्ट एरिया के बारे में बात कर रहा। तो जब ये बहुत ही बड़ा एरिया मतलब ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहा, तो जब ऐसा बात कर रहा और किसी एक पर्टिकुलर सिटी, तो ऑब्वियसली ये इससे क्या होगा, छोटा होगा। देखिए, मेन नेटवर्क जो रहता है ना, वो लेन का नेटवर्क ही जैसा रहता है, लेकिन इसका जो एरिया जो रहता है ना बड़ा होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वैसे ही आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी है। लेकिन अंतर क्या है, देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क किसी स्कूल कैंपस में के अंदर ही है, किसी कॉलेज कैंपस के अंदर है, लेकिन आपका एक सिटी में कितने सारे कॉलेज है, कितने सारे स्कूल है। अगर वहाँ पे कंप्यूटर, सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे ऑल ओवर आपका सिटी की बात कर रहा है, वहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो देखिए लेंस से आपका मेन जो रहता है उसके एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, देखिए, तो डियर, इसका मतलब क्या हुआ कि मेन वो नेटवर्क होता है जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये समझने के लिए है, देख लीजिए कि बहुत सारे कंप्यूटर को समझता है। अब जैसे कि हम आपको बताएं कि मान लीजिए दिल्ली के अंदर आप अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो वो किस नेटवर्क के अंदर आता है, तो वो आपका मैन के नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है डियर, अब इसका ना रेंज एक बार देख लीजिए, इसका रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज जो रहता है ना 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास होता है। कितना डियर, तो 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो डियर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, तो देखिए, केबल नेटवर्क जो होता है ना, जैसे कि अगर केबल नेटवर्क वो आपका मेन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा, केबल नेटवर्क किसके अंतर्गत आता है, तो आपका मेन के अंदर गत आता है। ठीक है, यानी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क के अंदर आता है। डियर, देखिए, एक मेन नेटवर्क को खुद एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ही अपने ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए इस नेटवर्क को बनाती है, और इस नेटवर्क का ऑनर कोई एक व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि इस नेटवर्क की ऑनरशिप पब्लिक और प्राइवेट दोनों होती है। जैसे उदाहरण के लिए बैंक के सभी ब्रांचेस को जोड़ने के लिए मेन
का इस्तेमाल किया जाता है। डियर इसमें क्या बोल रहा है ना कि आपका मैन नेटवर्क जो रहता है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फर्म से बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हुआ, बात कर किया जा रहा है कि आपका रांची में एसबीआई जितने भी ब्रांचेस है, ठीक है ना, अगर सारे ब्रांचेस एक दूसरे से तो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना, तो ये किस नेटवर्क के अंतर्गत आ जाता है, तो ये आपका मेन नेटवर्क के अंतर्गत आ जाता है। और ये एसबीआई क्या है, एसबीआई एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक तरह का फर्म है। तो डियर ये एक ऑर्गेनाइजेशन और या एक फर्म चलाता है, ठीक है, जो क्या करता है आपस में अपने जितने भी ब्रांचेस है उस सबको कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है डियर, इसका कोई एक तो पार्टनर, कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। जैसे कि आपका अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे बैंकों की बात करें, तो ये जो होता है आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों का होता है, ठीक है। तो इसका ऑनरशिप पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, ठीक है, जिसका अलग अलग ब्रांचेस होता है, सारे ब्रांचेस को वो कनेक्ट करते हैं। इसलिए इसको बोल रहा है कि इसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं होता है, इसको चलाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फर्म होता है, जो कि क्या करता है अपने ब्रांचेस को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसमें डियर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है, ये प्रोटोकॉल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका फ्रेम रिले हो गया, एटीएम हो गया, आईएसटीएन हो गया, ठीक है, OC3 हो गया, ADSL हो गया और RS232 हो गया। देख लीजिए आप एक बार इस प्रोटोकॉल को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बस एक बार देख लीजिए। RS232 फ्रेम रिले, ATM, ISTN, OC3 एंड ADSL, ये क्या है डियर, तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल से जो कि हम लोग मैन नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए इस प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इस बात का। नेक्स्ट है डियर, अगर हम लोग मैन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, बस आप एक बार इसको देख लीजिएगा ना, तो आप कभी भी लाइफ में इसको भूलिएगा नहीं। सबसे पहला तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा दूरी को कवर करता है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि अगर लोकल एरिया नेटवर्क जो है सिर्फ वो एक बिल्डिंग पे काम कर रहा है और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये पूरा ऑल ओवर सिटी पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेन जो रहेगा वो लेन से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा ना, एक्सपेंसिव। अगर वो पूरे ऑल ओवर कंट्री का वो कंप्यूटर का कनेक्ट कर रहा तो वहाँ पे तो खर्चा तो आएगा ही ना। अगर किसी स्कूल में केवल कनेक्टेड है कंप्यूटर, ठीक है, तो उसका खर्चा के कंपैरिजन में आपका मैन का खर्चा जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। देखिए इस नेटवर्क की मदद से आप ईमेल प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, आप ईमेल प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। दूसरा है इसका स्पीड जो रहेगा ना वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। नेटवर्क की स्पीड क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है। इस नेटवर्क की मदद से आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये इस नेटवर्क से आप क्या शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। लैन को मैन नेटवर्क में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। देख लीजिए डियर, लैन नेटवर्क को हम लोग मैन नेटवर्क में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपको इसमें आपकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। डियर इसमें सिक्योरिटी की बात बोला जा रहा है, तो मैन की सिक्योरिटी जो रहती है ना ये काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इतना तो एडवांटेजेस हो गया, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इस नेटवर्क को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पहला तो ये है कि इसको मैनेज करना, इस नेटवर्क को किसको, तो मैन नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल होता है। इसका इंटरनेट स्पीड जो रहता है वो अलग अलग हो सकता है, इंटरनेट स्पीड क्या रहता है अलग अलग हो सकता है। दूसरा इसका क्या है कि देखिए इसमें सिक्योरिटी होने के बावजूद जो रहता है हैकर्स जो रहता है हैकर जो रहता है उसको अटैक करते रहता है, ठीक है। और चौथा क्या है कि इसका सेटअप करना जो रहता है वो करना ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैन नेटवर्क का सेटअप करना मुश्किल होता है। मैन नेटवर्क के सेटअप के लिए टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी मैन नेटवर्क को कोई भी सेटअप नहीं कर सकता, उसके लिए पर्सनली टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इस नेटवर्क में ज़्यादा वायर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑब्वियसली पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहा तो इसमें तो आपको वायर की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, लैन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डियर वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले तो आप लैन का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, तो ये उसका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो देखिए अगर आपका
ये है आपका फिगर देख लीजिए वाइड एरिया नेटवर्क का। इसका पूरा नाम आपको फुल फॉर्म पता चल गया कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसका फुल फॉर्म। देखिए ये वो नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइस को आपस में जोड़ता है, और इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री की कनेक्टिविटी के लिए होता है। इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है इंटरनेट। दुनिया के किसी भी कोने से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो अभी अभी हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक, एग्ज़ाम होता है जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम होता है रेलवे का, देखते हैं वहाँ पे रेलवे का जब एग्ज़ाम होता है तो ऑल ओवर इंडिया पे कहीं भी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है? तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है, जहाँ पे आपका पूरे इंडिया का किसी भी जगह का कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है और उसके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे ये वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये एक कंट्री को दूसरे कंट्री के नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। अब डियर ये सिर्फ एक कंट्री का स्टेट को ही नहीं जोड़ रहा, बल्कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से भी जोड़ता है। जैसे कि अगर आप इंडिया में, तो एक अमेरिका के कंप्यूटर को भी जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो देख लीजिए वाइड एरिया नेटवर्क वाकई आप ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, लैन और मैन के कंपैरिजन में। तो डियर नेक्स्ट है जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, और इस नेटवर्क को लैन ऑफ लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, लैन ऑफ लेंस के नाम से भी जाना जाता है। डियर जैसे एक क्वेश्चन आता है, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ डैश दे देगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या है आपका वैन को हम लोग क्या कहते हैं, लैन ऑफ लेंस भी कहते हैं, यानी लैन ऑफ लेंस के नाम से भी हम लोग किसको जानते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क को जानते हैं, ठीक है। तो इस नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बड़ी एरिया को कवर करता है। इसके अलावा इसका डाटा रेट भी ज़्यादा है। वैन नेटवर्क भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटरप्राइज वैन और एक होता है ग्लोबल वैन। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि ये सबसे पहला तो ये हमको पता चल गया कि बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है। इसके अलावा क्या होता है ना, इसका डाटा रेट जो रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। और वाइड एरिया नेटवर्क के दो प्रकार होता है, ठीक है, एक एंटरप्राइज वैन होता है और एक आपका ग्लोबल वैन आता है, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। तो वैन नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले ज़्यादातर कंप्यूटर जो रहते हैं पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। कैसा नेटवर्क का यूज़ करेंगे, पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा का खर्चा आता है। इसके अलावा इसको मेंटेन करके रखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो कंपनियां इन नेटवर्क प्रोवाइड करती है उसे हम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। देख लीजिए डियर क्या बोल रहा है कि किस नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क को इंस्टॉल करने में काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है, और इसको मेंटेन करके रखना भी मुश्किल होता है। और ऐसी कंपनी जो इस नेटवर्क को आपका प्रोवाइड करती है उस कंपनी को हम लोग कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपको समझ में आ गया कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क को ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है ना वो स्लो होती है। अब देखिए डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो होगा ना, क्योंकि ये ऑल ओवर आपका कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री टू कंट्री आपका शेयर हो रहा, तो इसका डाटा ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, स्पीड उसका स्लो हो जाता है। इस नेटवर्क को चलाने के लिए शॉनेट, फ्रेमरिले और एटीएम आदि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो डियर किस किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, आप टेक्नोलॉजी अच्छे से देख लीजिए। शॉनेट हो गया, फ्रेम रिले हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, आदि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वैन का एरिया जो रहता है लैन और मैन से काफ़ी तो ये तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि वैन क्या बोल रहा है। ये तो वाइड एरिया नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली लैन और मैन से ये काफ़ी ज़्यादा ये इसका एरिया जो रहता है बड़ा होता है, क्योंकि ये तो बोल रहा है कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से भी ये कनेक्ट कर सकता है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, बाकी लैन और मैन से बड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल बिजनेस, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। तो डियर इसको तो कोई पर्सनल लोग कर नहीं सकते, कोई बिजनेस भी मैन जो रहेगा, ठीक है, वो भी नहीं कर सकता। इसका नेटवर्क जो रहता है वो कौन यूज़ कर सकता है, बिजनेसमैन मतलब हो गया डियर, सॉरी यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेसमैन जो कि ऑल ओवर कंट्री, जिसका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काम चल रहा, तो ऐसे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में यूज़ किया जा सकता है, गवर्नमेंट के क्षेत्र में ये ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ वैन
ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहला तो ये नेटवर्क बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, तो ये समझ में आ गया आपको कि ये आपका बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है। ये सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। किसको मेंटेन करके रखता है डियर, तो देखिए ये कीवर्ड देखिएगा, सेंट्रलाइज डाटा सिस्टम को कौन मेंटेन करके रखता है, तो याद रखिएगा वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें डाटा और फाइल्स दोनों ही अपडेट रहते हैं, ठीक है, डाटा और फाइल्स क्या रहता है, दोनों अपडेट रहता है। ढेर सारा एप्लीकेशन और मैसेज को आप इस नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, यानी बहुत सारा एप्लीकेशन मैसेज जो भी हुआ इस नेटवर्क में आप शेयर कर सकते हैं। इस नेटवर्क में आप सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो डियर इस नेटवर्क में क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर और रिसोर्सेज को भी हम लोग बहुत ही ईजिली तरीके से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो रहता है ग्लोबल बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। ग्लोबल बिजनेस क्या हो गया डियर, जो कि आपका कंट्री टू कंट्री बिजनेस कर हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे बिजनेस में लोग जो होते हैं और ऐसे बिजनेस में आपका वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इस नेटवर्क में वर्कलोड जो रहता है आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वर्कलोड क्या होता है डियर, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी बैंडविड्थ जो रहती है बहुत ही ज़्यादा होता है, याद रखिएगा इसका बैंडविड्थ जो रहता है बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डियर इसका अगर कुछ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होगा, तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है देखिए। तो पहला आपका बिना एंटीवायरस और फायरवॉल की इस नेटवर्क को चलाना मुश्किल है, यानी इसमें एंटीवायरस आपको और फायरवॉल की आपको यूज़ पड़ेगा ही, तभी इस नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं। इस नेटवर्क को सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। डियर ये बोल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क का बात कर रहा है कंट्री टू कंट्री, तो ऑब्वियसली इसका सेटअप करने में काफ़ी खर्चा होता है। इसका ट्रबल शूटिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। किसका प्रॉब्लम होता है, ट्रबल शूटिंग में। इसमें नेटवर्क जो रहता है ना सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप लोग IBPS का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब लास्ट दिन आता है, ठीक है, एग्जाम के लास्ट यानी फॉर्म के लास्ट टाइम उसमें देखते हैं आपको कंप्यूटर खुलता ही नहीं है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन हो गया उस समय क्या होता है कि ऑल ओवर कंट्री में जो है नेटवर्क को यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए क्या होता है आपका सर्वर जो रहता है डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस नेटवर्क को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो डियर इस नेटवर्क को मेंटेन करने में भी इसमें ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, पेन का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसा नेटवर्क होता है जो पहले से ही डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, यानी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। इस नेटवर्क की रेंज जो रहती है बहुत ही छोटा होता है। इस नेटवर्क का केवल एक ही पर्सन द्वारा यूज़ किया जा सकता है और इसका रेंज कितना रहता है, तो 10 मीटर तक ही होता है, ठीक है। अब पर्सनल मतलब ही पता चल रहा है कि ये किसी का पर्सनल होगा। जब किसी का पर्सनल होगा तो कोई एक ही इसको यूज़ कर सकता है। कोई यूज़ कर सकता है तो कितने मीटर के अंदर कर सकता है, तो ये 10 मीटर के अंदर कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि पर्सनल कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जाता है। किसको कनेक्ट किया जा सकता है डियर, पर्सनल कंप्यूटर को। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए डियर इस नेटवर्क में क्या क्या हम लोग कनेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया या स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, ये सबको हम लोग इसमें इस नेटवर्क को कनेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस नेटवर्क की खोज किसने की थी, तो डियर इस नेटवर्क की खोज जो है आपका थॉमस जिमरमैन ने की थी। इस नेटवर्क की खोज किसने की थी, तो थॉमस जिमरमैन ने की थी, ठीक है। अब लास्ट है आपका पैन, ये आपका लास्ट है, फिफ्थ है, यानी टोटल नेटवर्क कितना था, 5 नेटवर्क था, ठीक है। तो ये 5 लास्ट नेटवर्क है आपका फिफ्थ नेटवर्क पैन, सॉरी पैन तो भी हम लोग कर चुके हैं। तो डियर नेक्स्ट है और लास्ट है ये हैन, ठीक है, जिसको हम लोग होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया डियर, होम एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, होम मतलब क्या पता चल रहा है कि एक घर में, यानी एक घर में जब सभी लोग नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका किसके अंदर आता है, होम एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, ठीक है। उसको हम लोग होम एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होते, क्योंकि इनका यूज़ जो है कोई एक व्यक्ति नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ डियर कि जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क में कोई एक पर्सनल व्यक्ति जो रहता है वो अपना नेटवर्क को कर रहा है, जैसे अपने स्मार्ट फ़ोन से स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करके रख रहा है। लेकिन इस नेटवर्क में क्या होता है कि
एक पर्सनल व्यक्ति इसका मतलब यूज़ नहीं कर सकता है, एक घर में, पूरे घर में कोई भी व्यक्ति इसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए कि इस नेटवर्क के द्वारा हम घर के जितने भी डिवाइस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, हर किसी को कनेक्ट कर सकते हैं। एक घर में जिसका भी आपका स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, जितने भी आपका मेंबर है, जो भी उस घर के अंदर आता है, हम लोग किसी को भी कनेक्ट उसमें कर सकते हैं। इसका रेंज जो रहता है 100 मीटर से कम होता है डियर। किस से कम होता है? तो 100 मीटर से कम होता है। किसका? होम एरिया नेटवर्क का। होम एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए मॉडेम और राउटर का प्रयोग किया जाता है। तो डियर देख लीजिए, मॉडेम और राउटर का प्रयोग किस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए होता है? तो ये होम एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए राउटर और मॉडेम का ज़रूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट हुआ आपका, अब डियर इसका एडवांटेजेस क्या होता है? तो एडवांटेजेस ये है कि घर के किसी भी कोने में बैठकर आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। अब डियर घर में पूरा आपका होम एरिया नेटवर्क है, तो आप कहीं भी ऑब्वियसली बैठ के उस नेटवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा आप वीडियो को देखने के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, और वीडियो बस देख नहीं रहे, आप लाइव स्ट्रीमिंग भी इससे आप कर सकते हैं। घर के किसी भी कोने में बैठ कर आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, नेटवर्क का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है डियर, कि इस नेटवर्क की रेंज जो रहता है ना, बहुत ही कम होता है, क्योंकि कितना होता है, 100 मीटर्स के लगभग होता है, ठीक है। तो इसका नेटवर्क क्या हुआ, कम हुआ, इसका रेंज कम हुआ, क्योंकि ये केवल 100 मीटर के अंतर्गत आता है। इसमें फाइल और डाटा को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है डियर। इसका इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने में समय लगता है, याद रखिएगा। कभी कभी नेटवर्क का सर्वर भी डाउन हो जाता है। इसका में क्या होता है, नेटवर्क का सर्वर भी क्या होता है, कभी कभी डाउन हो जाता है। अब डियर हम लोग कुछ नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और आपको बताएंगे कि देखिए कैसा नेटवर्क से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो अभी हम लोग जो भी पढ़े, ठीक है, यहाँ पे आपको बस इन्फॉर्मेशन चाहिए था, जितने कि आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था। लेकिन देखिए अब कंप्यूटर में क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ दिस इज स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। पहला है आपका ऑप्शन ASCII, ASCII और RS-232C। नेक्स्ट है दोनों या सेंट्रॉनिक्स। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, RS-232C जो है, ये आप एक तरह का स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है जो कि सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ होता है। क्या है? स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कैन डिटरमाइन द कैटेगरी ऑफ ए नेटवर्क। कौन डिटरमाइन कर सकता है नेटवर्क का कैटेगरी को? साइज हो गया, ऑनरशिप हो गया, या फिजिकल आर्किटेक्चर हो गया। तो डियर ये जितने भी है ना, साइज, ऑनरशिप, फिजिकल आर्किटेक्चर, ये सब जो रहता है ये डिटरमाइन कर सकता है आपका कैटेगरी नेटवर्क का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A DAS is usually privately owned and links the device in a single office, building or campus. तो डियर हम लोग बात किए थे ना लोकल एरिया नेटवर्क का, कि लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है एक सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग या कैंपस में ही ये काम करता है। जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज की बात करें, तो पूरे कॉलेज एरिया में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। डियर ब्लूटूथ का एग्जाम्पल कौन सा होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या लोकल एरिया नेटवर्क, या पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देख लीजिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ कैसा आपका नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो ब्लूटूथ जो रहता है ना, एक तरह का वायरलेस टेक्नोलॉजी रहता है जो कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क को में डाटा ट्रांसफ़र करता है, और इसका रेंज जो रहता है आपका 10 मीटर्स तक होता है। ये जो होता है ऑपरेट्स कितना होता है, 2.45 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। देख लीजिए कितना तक ये फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसमिशन आपका ऑपरेट्स होता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। देखिए दूसरे नेटवर्क के टॉप में हम लोग कौन सा नेटवर्क को बनाते हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पहला ऑप्शन है ओवरऑल नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, प्रायर नेटवर्क, चिफ नेटवर्क। तो डियर नेटवर्क जो रहता है ना, ये टॉपिक ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और इस नेटवर्क के टॉपिक में बहुत चीज़ रहता है पढ़ने के लिए। जैसे OSI भी रहेगा, और OSI
टाइम में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए और क्वेश्चन जो रहता है अब इसमें से भी पूछा जा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में OSI को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए डियर कि कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो रहता है बिल्ट होता है ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ओवरऑल नेटवर्क जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क रहता है जो कि बनाया जाता है आपका अनदर नेटवर्क के ऊपर में। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है ओवरऑल नेटवर्क का, जैसे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो रहता है VPN और पीयर टू पीयर नेटवर्क जो रहता है ये आपका किस में आता है, तो ये ओवरले नेटवर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है किसका, ओवरले नेटवर्क। एग्जाम्पल कौन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया, पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। डियर नोड्स किसको कहते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में। जैसे पहला है आपका द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द डाटा, दूसरा है द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, तीसरा है द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डाटा, या ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। यानी ये चारों तो क्या है नोड्स कंप्यूटर नेटवर्क में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। ये जितने भी है ना ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्या हो जाएगा, नोड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि ए नोड कैन बी एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डाटा और रिसीविंग डाटा और इवन राउटिंग द डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। यानी जो कि डाटा को सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, और इवन राउटिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन, और जो कि डाटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी रहा है, यानी वो सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, और साथ ही वो उस डाटा को क्या कर रहा है, उस डेस्टिनेशन जहाँ तक उसको पहुंचना है उसको वो पहुंचा भी रहा है, ठीक है। तो राउटर्स हो गया, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन, ये जो है ये आपका नेटवर्क नोड्स है। क्या है आपका, राउटर्स, कंप्यूटर और स्मार्टफोन, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये नेटवर्क नोड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म OSI का। तो डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना OSI पे पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका फुल फॉर्म जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ऐसे ही इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।